कहते हैं कि बड़े और आलीशान घर अक्सर अंदर से इतने ही खोखले होते हैं। चिड़ियों की चहचहाहट और कहकहों की गूंज तो चंद लम्हों की मेहमान होती है, मगर बरसों पुराने राजों की दीमक दरो दीवार को चाट जाती है। डॉक्टर फरहीन की अचानक मौत ने शाहनवाज के इस आलीशान बंगले को एक वीराने में बदल दिया। फरहीन बेगम के इंतकाल को एक हफ्ता गुजर चुका था। मिना पुराने क्लिनिक में खड़ी उदास नजरों से फाइलों और अद्वियात को देख रही थी। बरसों से मरीजों का इलाज करने वाली खुद अंदर से किस कदर बीमार थी, उसका अंदाजा मीना को अब हो रहा था। जब सलमान कमरे में दाखिल हुआ तो मीना ने अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखा। उस सलमान ने पूछा, सच बताना, मेरे जाने के बाद मम्मा के साथ क्या हुआ था? वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर कैसे जा सकती हैं? मीना ने एक सर्द आह भरी और बोली, हमने हमेशा ये फर्ज कर लिया कि जो औरत खामोश है वो खुश है। मम्मा जिंदगी के उस मोड़ पर थीं जहां उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत में सुकून नजर आया। हम सब ने अपनी अपनी अना की खातिर उनकी कुर्बानियों को बहुत सस्ता समझ लिया था। दूसरे सीन में दिखाते हैं घर के एक कमरे में सलमान शदीद सर दर्द और जहनी तनाव का शिकार बैठा था। उसकी बीवी डॉक्टर सानिया नाश्ते की ट्रे लिए दाखिल हुई। सलमान का दिल किसी अनजाने खौफ से डूब रहा था। उसने सानिया का हाथ पकड़कर कहा, सानिया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मम्मा इतनी कमजोर नहीं थीं कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ जाता। तुम्हें मेरी कसम है, सच बताओ। सानिया ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर खुद को मजबूत करके बोली, सलमान, आंटी की मौत से एक दिन पहले अंकल शाहनवाज डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। वहां उनकी कतर के एक प्रोजेक्ट को लेकर शदीद बहस हुई। अंकल के पीछे पहुंच गई थीं और उन्होंने वो सब सुन लिया जो उन्हें कभी नहीं सुनना चाहिए था। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़े होकर सलमान ने सानिया से पूछा, क्या सुना उन्होंने? सानिया ने बताया, अंकल ने गुस्से में डॉक्टर रुबीना के सामने एतराफ किया कि उन्हें जिंदगी भर फरहीन आंटी से शादी करने का रिग्रेट रहा। उन्होंने कहा कि फरहीन उनके लायक ही नहीं थी और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ऐसी औरत को अपने सांचे में ढालने में जाया कर दी जिसे वो कभी पसंद हम ही नहीं करते थे। सानिया की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी सलमान। उन्होंने अपनी 40 साला रफाकत का अंजाम एक लम्हे में देख लिया। सलमान के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो गुस्से और दुख के आलम में चीख उठा, मेरी माँ एहसासे कमतरी का शिकार होकर मर गई और मैं अपने इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल जाता रहा। अभी ये बहस जारी थी कि नीचे लाउंज में एक नया तूफान खड़ा हो गया। डॉक्टर रुबीना फरहीन की मौत की ताज़ियत के लिए शाहनवाज के घर पहुंच गईं। शाहनवाज अकेले बैठे माजी की यादों में गुम था। जब रुबीना उसके सामने आ खड़ी हुई, शाहनवाज ने डॉक्टर रुबीना को देखते ही कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था रुबीना। रुबीना बोली, मैं यहां ताज़ियत के लिए आई हूं शाहनवाज, मगर सच ये है कि फरहीन की मौत की वजह तुम्हारी वो बेहसी है जो तुमने 40 साल तक उसके साथ बरती। रुबीना ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। इसी लम्हे सलमान सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। रुबीना को अपने घर में देखकर उसका खून खोल उठा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के मरने के बाद उस घर में पांव रखने की? वो चिल्लाया, पापा, क्या मामा के जाने के बाद अब आप उनके लिए इस घर के रास्ते खोल रहे हैं? शाहनवाज ने गुस्से से सलमान को चुप करवाने की कोशिश की, मगर सलमान का गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा था। रुबीना ने दुखी मगर संजीदा नजरों से शाहनवाज को देखा और कहा, शाहनवाज, अपने अंदर झांक कर देखो, शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम कितने गलत थे। अपना यह खानदानी ड्रामा अब बच्चों में मत बांटो। और वो वहां से चली गई। कहानी का अगला मोड़ रिश्तों की तरजीहात को बदल देने वाला था। फैजान, जो अपनी माँ की मौत के सदमे से चोर था, उसे अंबर की बार बार आने वाली कॉल्स मजीद पागल कर रही थी। अंबर को सिर्फ अपने बच्चे और फैजान के साथ मुल्क से बाहर जाने की फिक्र थी, जबकि फैजान उस वक्त अपने खानदान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उनके रिश्ते की डोर भी अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मीना ने अंबर को एक कीमती मशवरा दिया जब वो उसके ऑफिस आई। अंबर,
कभी किसी मर्द को अपनी जिंदगी का महवर मत बनाना। औरत अगर मुल्क की वजीर आजम भी बन जाए तब भी वो उस खौफ में जीती है कि उसका शौहर उसके हाथ से निकल न जाए। मैं ये सब झील चुकी हूं। अब मैं अगले हफ्ते अकेली यूएस जा रही हूं। अपनी पहचान खुद बनाओ। मीना ये कहकर वहां से चली गई। अगली सुबह सानिया हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो रही थी जब सलमान ने उसका रास्ता रोक लिया। तुम अब इस हॉस्पिटल में काम नहीं करोगी सानिया, रिज़ाइन दे दो। मैं इस औरत के साए में भी तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। सानिया ने सलमान को जवाब दिया, सलमान, मेरे हॉस्पिटल छोड़ने से मामा वापस नहीं आएंगी। वो इसलिए नहीं मरे कि मैं वहां ट्रेनिंग ले रही हूं, वो इसलिए मरे क्योंकि उनका दिल टूट चुका था। मैं एक डॉक्टर हूं और मैं अपने कैरियर को तुम्हारी खानदानी अना की भेंट नहीं चढ़ा सकती। इस घर में औरतें हमेशा अपनी ख्वाहिशात दफन करती आई हैं। मैं इस सिलसिले को यहीं ख़त्म करूंगी। सलमान ने गुस्से से सानिया को देखा, मगर सानिया की आंखों में झांक कर वो रुक गया। रिश्तों के बीच की ये दरार अब एक गहरी खलीज बन चुकी थी। रात के अंधेरे में सलमान लाउंज में तन्हा बैठा था। शाहनवाज दूर खिड़की के पास खड़े बाहर घूर रहे थे। बाप और बेटे के दरमियान चंद फुट का फासला था, मगर दोनों के दिलों के बीच सदियों की दूरी आ चुकी थी। सलमान ने अपने बाप की तरफ देखा और तल्खी से कहा, पापा, आप अभी तक खुद को सच्चा समझ रहे हैं ना? पता है, इस घर में कोई किसी के साथ नहीं है। सब अकेले हैं, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी अना की पड़ी है। हमारी परवाह करने वाली तो चली गई और अब पीछे सिर्फ ये वीरानी रह गई है। शाहनवाज खामोश रहे। उनके पास अब देने के लिए कोई जवाब नहीं था। दीवार पर लटकी फरहीन बेगम की तस्वीर अब भी खामोशी से उन सब को देख रही थी। एक ऐसी खामोशी जो अब इस घर का मुकद्दर बन चुकी थी। नाजरीन, ये था आज की एपिसोड का खुलासा। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर शाहनवाज ने अपनी अना को मुतमईन करने के लिए एक ऐसी औरत की जिंदगी खामोशी के जहर से भर दी जिसने अपना सब कुछ उनके नाम कर दिया था? जब मोहब्बत में एहतराम और एतराफ़ ख़त्म हो जाए तो रिश्ते सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं जो इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। सलमान के मना करने के बावजूद सानिया का अपने कैरियर और हॉस्पिटल ना छोड़ने का फैसला आपकी नज़र में कैसा है? क्या वो अपने हक पर थी या उसे अपने शौहर के जज्बात का लिहाज रखते हुए रिज़ाइन दे देगी? कमेंट में ज़रूर इसका इजहार करें और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा।